ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कंसेप्ट्स। तो वी विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच और पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और आने वाले वीडियोस में भी कुछ पार्ट्स होंगे। तो इस पार्ट को शुरू करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। जब हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें मालूम होना है कि ट्रिग्नोमेट्री तो ये ट्रायंगल्स की मेजरमेंट है। तो ट्रायंगल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आई मीन टू से नॉट ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस हो सकते हैं, ये स्केलीन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के। लेकिन हम जब बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में हम केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल को ही कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हमारे पास एक राइट एंगल का होना बहुत जरूरी है, जो कि एंगल बी में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। अब आप देखिए, हमेशा याद रखिए, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड, जिसको हम ऑपोजिट कहते हैं, सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज या कर्व्ड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जिस रेफरेंस एंगल को हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक शब्द मैंने यूज किया है, रेफरेंस एंगल। ये रेफरेंस एंगल का मतलब ये है कि हम किस वर्टाइसेस पर खड़े हैं। अगर हम सी पर खड़े हैं तो हमारा रेफरेंस एंगल थीटा सी होगा। अगर हम ए पर खड़े हैं तो रेफरेंस एंगल ए होगा। और जो भी बात अब मैं आपसे कह रहा हूं वो रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में होगी, रेफरेंस एंगल के सापेक्ष होगी। अब अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर हम इसे कंसिडर करते तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती। लेकिन चूंकि अभी हमने इसको मान लिया है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है, ऑपोजिट साइड। ठीक, अब बेस कौन सा है? तो जो बेस एडजेसेंट होता है, मतलब जिस रेफरेंस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ एडजेसेंट जो साइड है उसे हम बेस कहते हैं। तो ये हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि रेफरेंस एंगल कौन सा है, रेफरेंस एंगल के हिसाब से ही हम बेस तय करेंगे। रेफरेंस एंगल अगर यहाँ है तो बेस यहाँ है, रेफरेंस एंगल अगर ऊपर होगा तो डेफिनेटली उसका बेस उधर सामने चला जाएगा। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो चलिए एक छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन शीट है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जितना मैंने बताया उस हिसाब से अब आपको बताना है कि एंगल थीटा जो कि हमने ए पर दिया है उसके हिसाब से बेस साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी और हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर हमें भेजिए। Now let us try to understand the concept of trigonometry with the help of similarities of triangle. Similarity कैसे? देखिए, हमने AA सिमिलैरिटी देखी हुई है। AA सिमिलैरिटी में होता यह है कि अगर एक एंगल फिक्स है और दूसरा एंगल भी हमारा फिक्स है फॉर एनी गिवन टू ट्रायंगल्स, मान लीजिए मैं A1, B1 और O को कंसिडर करता हूं, तो हमारे पास दो नोन एंगल कौन से हैं? एक तो हो जाएगा B1 का जो कि 90 डिग्री है और ये एक थीटा है। ठीक, अब आप A2, B2 और O को कंसिडर करिए। इसमें आप देखेंगे तो अगेन वी हैव टू रेफरेंस एंगल्स जो हम बिल्कुल सिमिलैरिटी की तरफ ले जाते हैं। वन इज 90 डिग्री एंड अनदर इज थीटा। इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल में हमें थीटा और 90 डिग्री मिलते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि उसमें हम थेल्स अप्लाई कर सकते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगा सकते हैं। तो अब ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? तो ये कहती है कि ऑल साइड्स, मतलब कौन सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिंपल रेशो। इसका मतलब अगर हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, दोनों सिमिलर हैं और दोनों के बेस कंसिडर किया है, तो जो उन दोनों के बेस का रेशो है वही उनके परपेंडिकुलर का भी रेशो होगा, वही उनके हाइपोटेन्यूज का भी रेशो होगा। तो इस तरह से हम ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिंपल रेशो, और उसके हिसाब से अगर हम किसी एक ट्रायंगल के, मान लीजिए हमने ले लिया परपेंडिकुलर एंड बेस,
और हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है जो सिमिलर है, अगेन वी कैन से परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर दिस ट्राइंगल बीइंग सिमिलर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस रिलेशन ऑफ अनदर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल के लिए ये सेम होगा, क्यों होगा, टेल्स लगेगी, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है। नाउ कंसिडरिंग दिस वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ABC ऐसा कंसिडर किया जिसमें हम ले लेते हैं एंगल C को 90 डिग्री, ठीक है। रेफरेंस एंगल B हो गया। अब एंगल B के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AC, और CB ये हो जाएगा बेस। तो चलिए हम कुछ रेशियोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक हो जाएगा AC अपॉन AB। AC क्या है? परपेंडिकुलर। AB क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो, ठीक है। फिर हम लेते हैं BC अपॉन AB। BC क्या है? BC इज बेस, AB इज अगेन हाइपो, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, ठीक। AC अपॉन BC। अब आप देखिए, ये जो दो हमने रेशियोज लिए थे AC अपॉन BC और BC अपॉन AB, इनको अगर आपस में डिवाइड किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए। इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा न्यूमरेटर में AC और डिनोमिनेटर में BC। तो ये BC चला जाएगा डिनोमिनेटर में और AB कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज परपेंडिकुलर टू बेस। ये रेशियो हमें मिल गया। अब परपेंडिकुलर टू बेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहां देख लें, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैंने इधर AC अपॉन AB लिया है तो ये आ रहा है AB अपॉन AC, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, and similarly hypotenuse upon base and base upon perpendicular यहाँ आ गया। तो अब ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये रेशियोज हैं और एंगल थीटा फिक्स है, आई रिपीट, इफ एंगल थीटा इज फिक्स, तो फिक्स्ड एंगल थीटा के लिए ये सारे रेशियोज किसी भी सिमिलर ट्रायंगल, अब सिमिलर क्यों बोल दिया? क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो AA सिमिलैरिटी से वो सारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये जो रेशियोज हैं, इन रेशियोज को हम अब पूरी तरह से फिक्स मान सकते हैं कि ये रेशियो अब कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर हमारे दो एंगल निश्चित हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दैट विल रिमेन सेम एंड कांस्टेंट यूनिवर्सली। यूनिवर्सली क्या मतलब है? अगर एंगल थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, हमने बनाया एक ट्रायंगल आपने बना लिया, ठीक है। हम साइड्स नहीं बताएंगे कि हमने किस रेशियो में लिए हैं या किस बेस कितना लिया। मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर बेस ले लिया, एंगल ले लिया कितना? 30 डिग्री, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब आपको तो हमने नहीं बताया कि हमने 5 सेंटीमीटर बेस लिया, आप कोई और भी ले लीजिए। अब आप अपने मन से जो भी डायमेंशन लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर टू बेस या परपेंडिकुलर बेस टू हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियोज हैं या इन सब के रेसिप्रोकल हैं, ये रेशियोज हमेशा इक्वल आएंगे। और यही ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है और यही कंसेप्ट है। आई होप ये बात समझ में आ गई। कई बार बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि थीटा लेने से ये सारे रेशियोज इक्वल क्यों हो गए और ये रेशियोज क्या है और क्यों ले रहे हैं। तो ये इसलिए ले रहे हैं कि आपका ट्रायंगल और हमारा ट्रायंगल दोनों अब सिमिलर है। तो ये कंसेप्ट है। चलिए अब एक काम करते हैं कि इन रेशियोज को कुछ नाम दे देते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया, पहले वाले रेशियो को कह दिया मैंने बंटी, दूसरे को कह दिया बबली, अब तीसरे को कह देते हैं अपन पप्पू, अलग अलग नाम दे दिए। अब इनका रेसिप्रोकल है तो ठीक है, बंटी का रेसिप्रोकल कौन है? बोले बबलू। अब ये बात सिर्फ आप और मैं जानते हैं क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं बता रहा हूं। क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इन रेशियोज को एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम दे दिए गए और वही नाम
जो है रेशियो के नाम, हाँ ध्यान से सुनिएगा, रेशियो के नाम वो क्या हो गए, यहां पर हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन विद एंगल थीटा। तो मैं अभी थीटा के लिए जगह नहीं है तो मैं खाली रेशियो का नाम लिख रहा हूं। यहां आ जाएगा कॉस, ये वाला होगा टेन। सिमिलरली अब ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यहां हो जाएगा कॉट थीटा, और ये है कॉस का रेसिप्रोकल तो यहां हो जाएगा सेक थीटा। आई होप अब ये नाम आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गए हैं कि ये नाम रखे क्यों गए। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है एंड यू लाइक दिस वीडियो, तो आप इसमें कुछ कमेंट दीजिए जिससे कि मैं आपको अगला वीडियो दे सकूं। तो आई होप कि आपको हमें वीडियो जरूर पसंद आ रहे हैं, और बस आप हमसे जुड़े रहिए तो आपके हम कंसेप्ट्स क्लियर करते रहेंगे। और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो उसे आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, आपको हम डेफिनेटली उसमें हेल्प करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।